Hello, my name is Sanket Anijua. I completed my graduation in mechanical engineering in year 2016. I always admire to learn new things, new skills. In 2023, I had a question that I can wanted to join in a data analytics. So how can I get this opportunity? So I connected with the Puneri Patterns executive. He represented me way about my career, about my path, how the how you can join the IT industry. They teach me well. They teach me about the Python, Java, as well as SQL, Excel, and was Power BI, Tableau, and they get practice done by me. Always given proper guidance about the questions, everything. They clear my doubt every time. After that completion of the course, they get project done by myself. After completing the project, they place me in a Rebel Private Solution Private Limited. Thank you, Puneri Pattern. Thank you. एक्चुअली इन लोगों के नॉर्मल डाउट्स है कि क्या क्या पूछा था इंटरव्यू में वो उनका फंसा। इंटरव्यू में बेसिक एसक्यूएल के क्वेश्चन। एसक्यूएल एक्चुअली डाटाबेस कंपनी रहती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो एसक्यूएल में पूछे जाते हैं, जैसे कि जिसमें कीज़ वगैरह हैं, कंपाउंड की, एलिमेंट कीज़, ऑर्जिन कीज़, और जो कीज़ है उसके बारे में पूछा जाता है। उसके अलावा क्यूरीज वगैरह पूछी जाती है। क्यूरीज कैसे लिखते हो, तो ऑनली कंप्यूटर में लिखने से अच्छा कि क्यूरीज पूरे ध्यान में रखना चाहिए कि अब क्या पूछा जाए। एक सिनारियो बेस देते हैं कि एक बैंगलोर कंपनी, एक मुंबई कंपनी है। अगर मुझे उन दोनों कंपनी के कॉमन एम्प्लॉय चाहिए जिन्होंने सेल्स ज़्यादा किया है, तो तुम कौन सा जॉइन यूज़ करोगे। जैसे सिनारियो बेस क्वेश्चन आते हैं, तो जॉइन के बारे में डिटेलिंग होना कि इनर जॉइन लगता है कॉमन इसके लिए, या फिर बैंगलोर की कंपनी और इस कंपनी के सिर्फ कॉमन चाहिए तो लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, तो जॉइन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। उसके बाद हैविंग जो क्लाउज है वो पूछे जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो है कि सबसे ज़्यादा एसक्यूएल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसक्यूएल डिटेल में आना जरूरी है। उसके अलावा पाइथन में कि हम पाइथन में पूछा जाता है कि बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे पॉप मेथड क्यों यूज़ हुई जाती है, अपेंड कहाँ पे यूज़ होते हैं, अदरवाइज इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट उसे कैसे लिखते हैं वो पूछा जाता है। कभी कभी निकल जाता है कि इफ के बाद इफ ना लिखते हुए एल्स लिख देते हैं, या फिर इफ ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो ना होते हुए कैसे लिखते हैं। इसके बाद इंडेंटेशन एरर कैसे आता है वो पूछा जाता है। तो वही है कि जो कहाँ पे डीप मेथड यूज़ होती है। क्लासेस के बारे में सबसे ज़्यादा ओप्स के बारे में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, क्लासेस को कैसे डिफाइन करते हैं, अदरवाइज क्लास पहले से डिफाइन है तो उसे कैसे लिखते हैं, या फिर अगर नहीं होगा तो यूनिट कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे नहीं यूज़ करते, तो अगर डिटेल में पूछा जाता है। अदर तो फिर बेसिक अगर इसके बारे में बात करें विजुअलाइजेशन के बारे में, तो पावर बी आई से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। टैबलू को अभी ओवरकम कर लिया पावर बी आई ने। पावर बी आई में ज़्यादा टेक्नोलॉजीज है, ज़्यादा ऑप्शंस है, तो उसमें पूछा जाता है कि जैसे कि डैशबोर्ड बनाया जाता है टैबलो फिज वगैरह, तो इसमें हम नहीं कर सकते पावर बी आई में। पावर बी आई में एक स्क्रीन के ऊपर हम लाते हैं, उसे उसको शो करते हैं, क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगता है जो कि हमारे पास अभी नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो हम कैसे करते हैं वो वगैरह पूछा जाता है। उसके अलावा ड्रॉप डाउन वो कैसे करते हैं वो डिटेलिंग में पूछा जाता है। तो वही है कि जितना भी पढ़ा वो डिटेलिंग में अगर आता हो तो हम अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। बाकी कि कितने स्टूडेंट्स थी वहाँ पे, क्या कब इंटरव्यू हुआ, आप कब गए थे? हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेशेंस लेवल इम्पोर्टेंट है। मैं ऑलमोस्ट 11 बजे गया था इंटरव्यू के लिए, तो मेरा इंटरव्यू 6:30 बजे हुआ। बट दिन भर पेशेंस लेके जाओ साथ में। दिन भर पेशेंस से बैठना, और ऐसा नहीं कि एक सोच मेरे भी दिमाग में थी कि अभी दिन भर थक जाएंगे, इंटरव्यू है, रात में कुछ पूछेंगे नहीं। बट उन्होंने एट अ टाइम ऑफ 6 उन्होंने मेरा 45 मिनट्स ऑलमोस्ट इंटरव्यू लिया। तो कंटिन्यूसली इंटरव्यू लेते रहते हैं, उनके पास भी न्यू क्वेश्चन होते हैं, और जो बीच में स्टूडेंट आते हैं जिनको पता है कि नॉट रिलेवेंट है तो वो जल्दी चले जाते हैं, तो उनका मतलब रेफरेंस लेके ना ही बैठे और अपना प्रिपेयर होकर रहे तो बेटर रहता है। जैसे कि ऑलमोस्ट हम बैठे थे तो ऐसा होता था कि कुछ आते थे बताते कि जस्ट कुछ नहीं, सीवी को ओवरकम वही पूछा जाता, कुछ पूछते नहीं है, तो रिलैक्स हो जाते थे। रिलैक्स ना होते हुए कि अपन जितना प्रिपेयर है उतना डिटेलिंग में रहे तो इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर सकते। मतलब जो जितना डीप में जाके आंसर दे रहा है उसको डीप में पूछा जाता है। जो मॉर्निंग वाली स्टूडेंट थी तो उसको सिर्फ पाइथन पूछा एंड उसको पूछा गया कि आपको क्या टॉपिक आता है। तो ये सेम सिनेरियो यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ। मतलब देखो सेम कंपनी है, सेम इंटरव्यूअर भी है, बट फिर भी वो प्रोसेस सेम नहीं है। और उससे ज़्यादा जीडी में ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे जीडी में लिखा था पासपार रिक्वायरमेंट, एटीएल रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो एटीएल क्या होता है, पासपार क्या होता है, इसका बेसिक नॉलेज भी रहना इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से भी वो पूछते क्वेश्चंस क्या है क्या। अपार्ट फ्रॉम सिलेबस भी पूछा था ईटीएल का, तो वो भी अगर पॉसिबल हो सके तो वो भी करके जाना। बट
एक चीज़ है कि जैसे कि वो डिपेंड इस चीज़ के ऊपर कर रहा है कि आप आंसर किस तरीके से दे रहे हो एक दो क्वेश्चंस का। अगर वो आप सही तरीके से दे रहे हो तो फिर और डीप में जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ ऐसे। और एसक्यूएल की क्यूरीज वगैरह लिख के दिखानी पड़ती है, तो पेन पेपर दिया था पेन सर। पेपर देखिए वो लिख के दिखानी पड़ती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल लेके जाना अपना रिज्यूम। हाँ रिज्यूम फाइल में लेके जाना। हाँ, ऐसा ही पेपर नहीं लेके जाना है, फाइल में लेके जाना है। तो वो एक गुड हैबिट है। हाँ, अच्छा आप फाइल में लेके गए थे? नहीं, मैं नहीं लेके गया था, इसलिए सबको बता रहा That is the learning. 2016 का इनका एजुकेशन पास आउट है। देन उसके बाद वो आज डेटा एंटिस में मतलब उसके वर्किंग के लिए आज वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट यदि आप कर सकते हो तो आप सब लोग भी कर सकते हो, क्योंकि इनके मैं केसेस में ना मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है ना, वो एक अलग केसेस था। मतलब कैसा है, इनके माइंड पे क्वेश्चन भी ये भी था कि सर मैं 2016 का आपने पूछा था ना कि सर मैं 2016 का पास आउट, ठीक है, मेरे को चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन इनके माइंड में था। और इनमें उस तरीके से मैथ किया, उस तरीके से तैयारी की, इनकी बिल्कुल पूरा नया था, पूरा नया था, कुछ भी नहीं पता था इनको। जब ये उस चीज़ में थे 3 मंथ्स में इतना प्रिपेयर हो सकते हैं, तो आप लोग तो फिर भी इस चीज़ में काफ़ी अच्छा एक कर सकते हैं। Very nice. Congratulations. कुछ डाउट्स इसके अलावा? चलो। To know more about education, currents and technologies, don't forget to subscribe.